अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइटैनिक क्यों डूबा तो आप कहेंगे कि हर कोई जानता है कि एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाने की वजह से टाइटैनिक डूब गया और 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई। पर ये पूरी तरह सच नहीं है। मैं आज के वीडियो में आपको टाइटैनिक की हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे ये छोटी छोटी बातें असल में बहुत बड़े नुकसान का प्रमुख कारण बन जाती हैं। जब मैंने ध्यान से सोचा तो ये महसूस किया कि हमारा जीवन काफ़ी हद तक टाइटैनिक शिप से रिलेट करता है। कैसे? आइए देखते हैं। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप ये अज्यूम करके चलिए कि आपकी लाइफ भी एक टाइटैनिक के जैसे हैं, जो बहुत शानदार, प्रॉमिसिंग और मैजेस्टिक है। और आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा कि यदि वो वैसी ना होती तो टाइटैनिक ना डूबती। नंबर 1, वागीनाग ब्यूराट, आई रियली डोंट नो हाउ टू स्पीक हिज नेम। ये टाइटैनिक के सर्वाइवर्स में से एक थे। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक एक्सप्लोजन सुना था, बूम, और टाइटैनिक की यात्रा शुरू होने से पहले शिप के बो पर जहां आइसबर्ग से टक्कर हुई थी वहां एक बड़ा सा काला निशान देखा गया है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शिप की यात्रा से पहले ही उसमें रखे हुए कोयले में आग लग चुकी थी, जिससे वो हिस्सा काफ़ी फ्रेजाइल हो चुका था और आइसबर्ग से इम्पैक्ट को वो सह नहीं पाया। नंबर 2, 37 ईयर ओल्ड डेविड ब्लेयर, जो कि टाइटैनिक के सेकंड ऑफिसर थे, उन्हें लास्ट मिनट पर ही रिप्लेस कर दिया गया था और उनकी ड्यूटी किसी दूसरे शिप में लगा दी गई थी, जिससे उनकी जान तो बच गई, पर कैबिनेट में लुकआउट के लिए सारे बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन की जो चाबी थी वो उनके पास रहेगी, वो हैंड ओवर करना भूल गए। 1912 में जब टाइटैनिक की घटना हुई तब सोनार टेक्नोलॉजी यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। इसका मतलब सामने आने वाले ऑब्जेक्ट्स को केवल आंखों से ही देखकर सावधान किया जा सकता था, और ऐसे में अगर बाइनोक्यूलर्स होती तो शायद टाइटैनिक के सामने जो आइसबर्ग आया था उसे पहले देख लिया गया होता, उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया होता और शायद वो टक्कर ना होती। नंबर 3, स्पीड। जिस वक्त टक्कर हुई उस वक्त शिप की स्पीड 22 नॉट्स थी और टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 23 नॉट्स थी। मतलब शिप को अंधाधुंध भगाया जा रहा था। और अगर टाइटैनिक मूवी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की होती तो शायद हमें 2-4 सीन्स में टाइटैनिक उड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता था। इतनी स्पीड, वो भी उस लोकेशन पर जहां आइसबर्ग्स थे। उस वक्त अगर जहाज की स्पीड 18 नॉट्स होती, जो कि उसकी आइडियल स्पीड थी, तो शायद आइसबर्ग टाइटैनिक का आमना सामना होता ही नहीं, क्योंकि आइसबर्ग तब तक बहकर आगे निकल चुका होता। नंबर 4, अब टक्कर हो भी गई तो भी इतने लोगों की जान ना जाती अगर शिप पर केवल 1178 लोगों के हिसाब से लाइफ बोट्स यानी केवल 20 लाइफ बोट्स ना होती। केवल 20 लाइफ बोट्स रखने की जगह कम से कम 32 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, जिसके लिए शिप को डिज़ाइन किया गया था। शिप पर उस वक्त 2200 से भी अधिक लोग मौजूद थे। यदि शिप की सुंदरता के चक्कर में लाइफ बोट्स कम ना की होती तो शायद इतने लोगों को डूबने और ठंड से मरने से बचाया जा सकता था। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे टाइटैनिक में यूज़ किए होने वाले लोहे के रेवेट्स, गलत टर्न लेना, वार्निंग्स इग्नोर करना, एटसेट्रा। ठीक ऐसे ही हम सब अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। कुछ बैड हैबिट्स अपना लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पान, गुटखा, सेविंग्स ना करना, एक्सरसाइज ना करना, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना, लाइफ में अपने गोल्स पर काम ना करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ज़रूरी कामों को टालना। और विश्वास मानिए आगे चल कर के यही सारी छोटी बातें एक आइसबर्ग के समान हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जिससे टक्कर हमारे जीवन नैया स्वरूप टाइटैनिक को स्वाभाविक रूप से डुबा देती है। मैं आज आपको 4 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे इनकी हेल्प के बाद आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे 20 मिनट का वर्कआउट कैन कीप यू हेल्दियर, हैप्पियर, फिटर एंड गिव यू अ लॉन्गर एंड बेटर लाइफ। आने वाले समय में आपको एक कार्डियक अरेस्ट ना जाने कितनी ऐसी बीमारियों से बचा सकता है, ये हम सब जानते हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल ऐसा वर्कआउट करते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए। इंसान का दिमाग प्राथमिकता की जगह ईज़ के अकॉर्डिंग पहले किए जाने वाले काम को सेलेक्ट करता है। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन हर हालत में मेहनत से बचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के बाद जिम्स बंद हो गए। अब आपकी फिटनेस धीरे धीरे बिगड़ेगी, जिसके लिए आपको घर पर वर्कआउट करने की नीड है। पर आप क्या कहोगे? आज नहीं, आज थकान लग रही है, आज आलस आ रही है, कल से करूँगा, आज ये मूवी देख लूँ, आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ। ऐसा करते करते आप टालते जाते हो और आपकी फिटनेस धीरे धीरे ख़राब हो जाती है या ख़राब होती चली जाती है। मेरे सामने भी
सेम ऐसी सिचुएशन थी, बट मैंने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से एक बहुत मस्त टेक्निक सीखी। ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जिससे आप किसी भी अच्छी हैबिट को आसानी से अपना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट हाइड योर फ्रूट्स इन योर फ्रिज, पुट देम ऑन डिस्प्ले फ्रंट एंड सेंटर। जो काम आपको करना है वो सामने दिखना ज़रूरी है ताकि वो ऑब्वियस हो जाए। जैसे मैंने अपने घर के एक स्पेयर रूम में एक्सरसाइज के सारे इक्विपमेंट्स, डंबल्स, बारबेल्स, बेंचेस सब बीच में रखे हैं ताकि मैं जब भी उस रूम में जाऊं तो मुझे सबसे पहले वर्कआउट करने का ख्याल आए। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। स्टार्ट विद द फ्रूट यू लाइक द मोस्ट सो यूल एक्चुअली वांट टू ईट वन व्हेन यू सी इट। आप सबसे पहले उस काम से शुरू करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे किसी को आर्म्स करना पसंद है तो किसी को चेस करना पसंद है, किसी को अकाउंट्स पढ़ना पसंद है तो किसी को कॉमर्स। ज़्यादा बोल दिया क्या? जो आपको पसंद है आप उससे शुरू करें, क्योंकि किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। आप बारिश में जाने से केवल तब तक बचते हो जब तक कि आप भीग नहीं जाते, उसके बाद तो फिर लड़के भी छम 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 करने लग जाते हैं। सो स्टेप नंबर 3, मेक इट ईजी। अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो सबसे पहले आप उस फ्रूट को खाना पसंद करोगे जिसे खाना ईजी है। मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल है, बट मैं तब तक उसे नहीं खाऊंगा जब तक कि वो मुझे प्रॉपरली कटा और छिला हुआ रेडी ना मिले। मैंने अपने एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखा है, यानी बारबेल्स पर वेट प्लेट्स वगैरह सब लगी हुई हैं, बेंच पर रखी है, बस लेट करके बेंच प्रेस करने की नीड होती है। बट अगर मुझे डेली रॉड्स को सेट करना होगा, वेट्स लगाना होगा तो शायद मैं आलस कर जाऊं, तो अपने काम को रेडी रखें। स्टेप नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप उस काम को पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, चाहे आपने अपने टेक्स्ट बुक का कोई चैप्टर फिनिश किया हो, अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म किया हो, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद आप अपनी मसल्स में टाइटनेस फील की हो। आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़रूर महसूस होता है जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट टाइम भी उसे रिपीट करने का मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी इनकम का केवल 10 से 20% भी हर मंथ सेव करने लगो तो ये अमाउंट इतना छोटा होगा कि आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 3 साल में, 5 साल में ये अमाउंट एक आइसबर्ग जितना बड़ा हो जाएगा जिसे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही कुछ छोटी छोटी हैबिट जैसे स्माइलिंग मोर, गेटिंग नाइस स्लीप, वेकिंग अप अर्ली, वर्किंग आउट, ग्रूमिंग, रीडिंग, लिसनिंग जैसी बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ हमेशा के लिए खुशनुमा बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी को हर हफ्ते ऐसी एडुटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। लाइक करिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या विचार हैं मेरे वीडियो और मेरे चैनल के बारे में। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिए। मेरे दूसरे चैनल जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।